नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले चंपई सोरेन बुरा फंसते नजर आ रहे हैं। यानी यूं कहें कि चंपई सोरेन के साथ बागी दांव हेमंत सोरेन ने खेल दिया है और चंपई सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हेमंत सोरेन ने वही दांव चंपई सोरेन के साथ चला है जो कुछ समय पहले चंपई सोरेन और बीजेपी ने मिलकर हेमंत सोरेन के साथ चला था। दरअसल हेमंत सोरेन ने एक ऐसा प्रत्याशी चंपई सोरेन के आगे खड़ा कर दिया है जो चंपई सोरेन की तो मुश्किलें बढ़ा ही रहा है, साथ साथ बीजेपी की भी टेंशन बढ़ा रहा है। हुआ कुछ यूं कि चंपई सोरेन को बीजेपी ने सरायकेला से चुनाव लड़ने के लिए उतारा है, टिकट दिया है और उसी सरायकेला से हेमंत सोरेन ने बीजेपी के ही बागी नेता यानी बीजेपी छोड़कर अभी जेएमएम में शामिल हुए गणेश महली को टिकट दे दिया है। उसके बाद से सरायकेला की सीट पर जो चंपई सोरेन है उनकी टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी चीज बताएं कि चंपई सोरेन जब जेएमएम से चुनाव लड़ते थे तब बीजेपी से गणेश महली चुनाव लड़ते थे चंपई सोरेन के आगे। यानी 2014 में 2019 में चंपई के आगे गणेश ने चुनाव लड़ा और 2-3 हजार वोटों के महज के अंतर से जो है वो गणेश महली चुनाव हारे। और इस बार ये माना जा रहा है कि चंपई सोरेन की सरायकेला सीट पर जो जीत है वो फंसती हुई नजर आ रही है और सीधे तौर पर चंपई की टेंशन बढ़ा दी है हेमंत सोरेन ने। वही दांव चल के जो बागी दांव बीजेपी ने चला था हेमंत के खिलाफ, वही हेमंत सोरेन ने बागी दांव अब बीजेपी और चंपई खिलाफ चल दिया है। इस बार चंपई की जगह जो है हेमंत सोरेन ने उतार दिया है गणेश महली को चंपई के ही खिलाफ। अब बताते हैं खबरें क्या चल रही। इंडिया न्यूज की खबर है जिसमें लिखा है झारखंड विधानसभा चुनाव, सरायकेला से चंपई सोरेन के सामने कौन लड़ेगा चुनाव, जेएमएम ने इस सीट पर घोषित किया अपना उम्मीदवार। वही प्रभात खबर की न्यूज है जिसमें लिखा है जेएमएम ने जारी की चौथी लिस्ट, चंपई सोरेन खिलाफ बीजेपी के इस बागी नेता को मैदान में उतारा। वहीं सबसे बड़ी चीज यह है कि द फॉलोअप की खबर है, उसमें लिखा है जेएमएम में शामिल होते ही गणेश महली बोले चंपई सोरेन की हिटलरशाही के कारण भाजपा छोड़ी। दरअसल दोस्तों अभी जेएमएम में कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो शामिल हुए, बड़े बड़े नाम, जिसमें लुइस मरांडी का भी नाम शामिल है जो बीजेपी की कद्दावर नेता थी और बीजेपी हेमंत सोरेन के खिलाफ लुइस मरांडी को चुनाव लड़ाती रही है। और अचानक लुइस मरांडी जो है वो बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल हो गई। अब गणेश महली जो है जब जेएमएम में शामिल हुए तो जेएमएम ने बीजेपी के चंपई सोरेन के खिलाफ उनको सरायकेला से उतार दिया। और सबसे बड़ी चीज यह कि गणेश महली ने बीजेपी छोड़ने के पीछे वजह क्या बताई? वजह बताई कि चंपई सोरेन की हिटलरशाही से नाराज होकर उन्होंने बीजेपी छोड़ी है। यानी सीधे तौर पर अब चंपई सोरेन बीजेपी के लिए कथित तौर पर टेंशन बनते जा रहे हैं। यानी जो बीजेपी चंपई सोरेन को सत्ता में आने के लिए एक रास्ते के रूप में लाई थी, वही चंपई सोरेन कथित तौर पर अब बीजेपी की टेंशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि झारखंड की राजनीति गरमाई हुई और सबसे बड़ी चीज ये कि ये जो बागी दांव हेमंत सोरेन ने चला है ये बहुत बड़ा दांव माना जा रहा है बीजेपी और चंपई सोरेन के खिलाफ। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि बीजेपी ये सोच रही थी कि चंपई सोरेन को अपने साथ मिलाकर जेएमएम को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है, लेकिन काउंटर अटैक हेमंत सोरेन ने किया और चंपई सोरेन की जगह बीजेपी के कई बड़े नेता जिसमें गणेश महली भी है, जिसमें लुइस मरांडी भी, उनको जेएमएम में शामिल करवा लिया और सीधे तौर पर मैदान में उतार लिया। यानी बीजेपी के नहले पर हेमंत सोरेन दहला चलते हुए नजर आए। अब हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट किया, क्या ट्वीट किया? लिखा झारखंड में चुनाव है, अन्य राज्यों से भाजपा के हजारों नेता यहां आए हैं। झारखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदाओं को लूटने की मंशा ने भाजपाइयों को इतना व्याकुल कर रखा है, आने वाले दिनों में आपको इन बहरूपियों की संख्या ही ज्यादा दिखेगी और गांव के लोगों की कम। चुनाव के बाद ये सभी झारखंड से 9-2-11 हो जाएंगे। इन बहरूपियों से सावधान रहना है। भाजपा के बहरूपियों को पता नहीं कि ये झारखंड है, झारखंडी तैयार है इन्हें करारा जवाब देने के लिए।
अब यहां पर हेमंत सोरेन ने सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान हो चाहे वो हिमंता हो, सब पे निशाना साधा और सीधे तौर पे कहा है कि बीजेपी वालों ने बाहर से नेता बुला रखे हैं झारखंड में चुनाव जिताने के लिए, और सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि झारखंडी बीजेपी वालों को अच्छा सबक सिखाएंगे। वहीं कल्पना मुर्मू सोरेन का ट्वीट है, उन्होंने लिखा भाजपा वालों ने साजिश रचकर हमारे नेता हेमंत सोरेन जी को जेल भेजने का काम किया था। जब झारखंड विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा था तब भाजपा ने सरकार गिराने की हर संभव कोशिश की। ये वो लोग हैं जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए राज्य के विकास और जनता के भविष्य खिलवाड़ करने से भी पीछे नहीं हटते। भाजपा के लोग कभी आपके अपने नहीं हो सकते। झारखंड की जनता ने 2019 के चुनाव में भाजपा को करारा जवाब दिया, इन्हें राज्य से खदेड़ दिया और इस बार के चुनाव में इनकी हालत ऐसी होगी कि आने वाले 20 सालों तक ये फिर से खड़े होने की स्थिति में नहीं होंगे। यानी कल्पना सोरेन ने भी सीधे तौर पर बीजेपी पर तगड़ा निशाना साधा है। बड़ी बात यह है कि चंपई सोरेन जो हेमंत सोरेन के बिल्कुल खास थे, जेएमएम के संस्थापक सदस्य रहे हैं, शिबू सोरेन के साथ उन्होंने राजनीति की है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन के लिए गार्जियन की तरह थे चंपई सोरेन, लेकिन जब हेमंत सोरेन जेल गए उससे पहले चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री का पद सौंपा उन्होंने, और जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो चंपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटाकर खुद मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली। उसके बाद चंपई सोरेन कहीं ना कहीं नाराज नजर आए और नाराजगी को लपक लिया बीजेपी ने, और सीधे तौर पर चंपई सोरेन बीजेपी में नानुकुर करते हुए शामिल हो गए। इसके बाद से ही लगातार हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन के बीच रिश्तों में दरारें देखने को मिली। और सबसे बड़ी चीज यह है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ चंपई सोरेन लगातार अब बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं और बीजेपी चंपई सोरेन को एक हथियार की तरह, चुनावी हथियार की तरह जेएमएम के खिलाफ यूज कर रही है। लेकिन हेमंत सोरेन ने भी बड़ा दांव चला, क्योंकि राजनीति में वो भी माहिर है, बड़ा दांव चला और बीजेपी के कई नेताओं को, लुइस मरांडी जैसे दिग्गज नेताओं को तोड़कर वो जेएमएम में उन्होंने शामिल करवा लिया। इसके बाद बीजेपी की जो टेंशन जो है वो कथित तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आपको बताएं कि 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को जो है वो रिजल्ट सामने आ जाएगा। जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है, किसी सरकार बनती है। लेकिन आप जरूर ये कमेंट करके बताएं कि सरायकेला पर क्या चंपई सोरेन को गणेश महली पटखनी दे पाएंगे, या चंपई सोरेन बीजेपी के साथ जाकर भी अपनी जीत का सिलसिला कायम रखेंगे। कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करें। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।